नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 7 सितंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 7 सितंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अभी हाल ही में अलारकरिस ये एस्टोनिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो डी ऑप्शन जो होगा ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अलारकरिस ये अभी हाल ही में एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। एस्टोनिया की लोकेशन अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले बात करें इन दूसरे ऑप्शन की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टीफन लोफेन से। स्टीफन लोफेन, इनका नाम किस लिए न्यूज में था, क्योंकि ये अभी हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। किस देश की? स्वीडन के। देखो एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसलिए डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बन सकता है। अबी अहमद का नाम भी किस लिए न्यूज में था? ये भी अभी हाल ही में इथियोपिया के नए प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बनाए गए। एरियल हेनरी, इनका नाम भी न्यूज में था। क्यों? क्योंकि ये हेती के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। किस देश के? हेती के। ठीक है। और पेड्रो कैस्टिलो, इनका नाम भी न्यूज में था। क्यों? क्योंकि ये पेरू के नए राष्ट्रपति बनाए गए। अब एक काम करते हैं, ये जो चारों देश अभी हमने कवर किए ना, इनकी राजधानी भी जान लेते हैं। स्वीडन, इसकी कैपिटल क्या है? स्वीडन की जो कैपिटल है ये है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। इथियोपिया, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अदीस अबाबा, ये इथियोपिया की कैपिटल है। हेती की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस, ये हेती की क्या है? ये राजधानी है। पेरू की बात करें, पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। और इसके भी हाल ही में जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं ये कौन है? पेड्रो कैस्टिलो। अब इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट है इस्टोनिया। इसकी लोकेशन हम कवर करते हैं, कहाँ पे है। ये देखिए आप, ये यूरोप का मैप है और ये है इस्टोनिया। इसकी ये कैपिटल है तालीन, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस्टोनिया की करेंसी भी आप जान लीजिए। इसकी करेंसी क्या है? इसकी जो करेंसी है यह है यूरो। देखो आपने बाल्टिक स्टेट के बारे में सुना होगा, बाल्टिक कंट्रीज। तो तीन ऐसी बाल्टिक कंट्रीज, अभी तीन बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया। इन तीनों देश, मतलब ये तीनों देश बाल्टिक कंट्रीज का हिस्सा हैं। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दिए जाएंगे। तो चार ऑप्शन में पूछा जाएगा कौन सा देश बाल्टिक कंट्रीज का मेंबर नहीं है। तो देखो आप ये तीनों देश के नाम याद रख लीजिए, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया। ये तीनों देश बाल्टिक कंट्रीज का मेंबर हैं, तो याद रखेगा आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 5 सितंबर 2021 को विभिन्न औद्योगिक संगठन के साथ 3307 करोड़ रुपए के 27 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखो अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, इसने वेरियस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ 5 सितंबर 2021 को 3,307 करोड़ रुपए के 27 एमओयू ये साइन किए हैं। तो ये आप याद रखेगा। देखो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हिमाचल प्रदेश से आप 3 पॉइंट याद रखेगा। सबसे पहला, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको लॉन्च किया। दूसरा पॉइंट, हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू है यहाँ पर पहली बार मोंग फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई, जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। थर्ड पॉइंट, अभी हाल ही में राम सुभाग सिंह को हिमाचल प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना को लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मोंग फ्रूट की खेती पहली बार स्टार्ट की गई, जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। और हिमाचल प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बनाए गए? राम सुभाग सिंह। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में ये हमने कवर किया। पहले बात करें ये दूसरे ऑप्शन जो है इनके बारे में भी कवर कर लेते हैं साथ साथ। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने मेहतारी दुलार योजना इसको लॉन्च किया। आसाम की बात करें तो स्मार्ट थाने बनाने के लिए असम की सरकार ने मोहित्री स्कीम इसको लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने सोल्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो ये रही हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। ये देखिए आप, देखो इसकी बाउंड्री ना, अब आप ध्यान से देखेगा, इसकी बाउंड्री चाइना के साथ तो लगती है, ये जो तिब्बत वाला एरिया है,
लेकिन इसकी बाउंड्री नेपाल के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, क्या हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री नेपाल के साथ टच होती है? जी नहीं, इसकी बाउंड्री इसके साथ टच नहीं होती है और न ही इसकी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ टच होती है। इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये चाइना के साथ लगती है। ये हिमाचल प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। शिमला इसकी समर कैपिटल है, धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। इसकी 2 राजधानियां हैं। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर ये राज्यपाल हैं। देखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी हैं और 4 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो टोटल मिलाकर ये 6 हो गए, जिनके साथ हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। 12 जिले हैं, लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, शिमला में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि विजय कुमार मालीमात। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने कवर की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केशव देसी राजू का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पूर्व सचिव थे? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ये क्या थे? पूर्व सचिव थे, यानी फॉर्मर सेक्रेटरी थे। ये थे कौन? मतलब ये जो केशव देसी राजू हैं ये थे कौन? तो ये देखो, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है ना डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, इनके ये ग्रैंडसन थे, यानी इनके ये पोते थे। तो थर्ड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ डे, ये प्रत्येक वर्ष ये कब मनाया जाता है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, ये प्रत्येक वर्ष ये 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे ये मनाया जाता है और 10 अगस्त को ही वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया जाता है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे ये मनाया जाता है और देखो 4 सितंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे तो मनाया जाता है और 4 सितंबर को ही इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब ये जो है ना, ये इस बार 2021 में सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे 4 सितंबर 2021 को। याद रखेगा, 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर को टीचर्स डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो 4 सितंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब एक बार आप ये लिस्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे लिखे गए हैं इस स्लाइड में, इस बॉक्स के अंदर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए 5th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रमोद भगत। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शन की, अभय कुमार सिंह, इनका नाम भी न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में जॉइंट सेक्रेटरी बनाए गए। मानसुख मंडाविया, इनको स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। नीना सिंह, इनको CISF का एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। JB मोहपत्रा, इनको CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रमोद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 7 सितंबर 2021 से किस शहर के 6 दिवसीय दौरे पर होंगे? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है चेन्नई। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2021 में सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सीधा सीधा एग्जाम में उठेगा। तो बताइए 7th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो ये सोलंग त्योहार अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। ए ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें हरियाणा की, देखो हरियाणा किस लिए न्यूज़ में था? हरियाणा की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। ये आप याद रखेगा। हिमाचल प्रदेश की बात हमने कर ही ली है। महाराष्ट्र की बात करें तो जेल पर्यटन महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की सरकार, मतलब उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया था। अब एक काम करते हैं, लगे हाथ दूसरे फेस्टिवल भी जान लेते हैं। सबसे पहले सुनिए हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है। दूसरा हरेली फेस्टिवल, ध्यान से सुनेगा, ये है हरेली फेस्टिवल जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और एक होता है हरेला फेस्टिवल।
ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। फोर्थ पॉइंट, ट्यूलिप फेस्टिवल, ये कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। फिफ्थ पॉइंट, बोनालू फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल? बोनालू फेस्टिवल, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। सिक्स पॉइंट, काला नमक चावल फेस्टिवल, काला नमक चावल फेस्टिवल, ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया, मतलब उत्तर प्रदेश में मनाया गया। और सेवंथ एक और, शिग्मो फेस्टिवल, शिग्मो फेस्टिवल, ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया? तो शिग्मो फेस्टिवल ये गोवा में सेलिब्रेट किया गया। तो ये 7 जो उत्सव हैं ये आप याद रखेगा, जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन। ये देखिए आप, देखो अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है ना, मतलब ये इंटरनेशनल बाउंड्री किन किन देशों के साथ बनाता है? तो चाइना और म्यांमार, इन दोनों देशों के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है, ये आप याद रखेगा। और किन राज्यों के साथ बनती है मतलब बाउंड्री? आसाम और नागालैंड। कैपिटल क्या है? ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। बी डी मिश्रा राज्यपाल हैं। 25 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। तो ये तो थी अरुणाचल प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन। टोक्यो पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? 8th क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये चाइना है। चाइना इसमें पहले स्थान पर रहा है। पूछा जाए इंडिया इसमें किस स्थान पे है, तो हमारा इंडिया इसमें 24वें स्थान पे है। उसी प्रकार से टोक्यो ओलंपिक 2020 में इसमें पहले स्थान पे कौन था? अमेरिका। दूसरे पे कौन था? चाइना। और भारत की इसमें कितनी रैंक थी? 48th रैंक पे था अपना देश इंडिया। अब एक काम करते हैं, इन चारों ऑप्शन की कैपिटल जान लेते हैं। रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की जो कैपिटल है ये है मॉस्को। नॉर्वे की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? ओस्लो। फिनलैंड की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। साउथ कोरिया, इसकी कैपिटल क्या है? साउथ कोरिया की जो कैपिटल है ये है सियोल। सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है। ये चाइना की लोकेशन है, ये देखिए आप, ये चाइना की लोकेशन है। इसकी बेसिक डिटेल ये रही। बीजिंग कैपिटल है, रैनबिनबी करेंसी है, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। देखो ऊपर मंगोलिया है, नीचे चाइना है, दोनों के बॉर्डर पे एक डेजर्ट है। इस डेजर्ट का नाम क्या है? इस डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 से 7 सितंबर 2021 तक किस राज्य की यात्रा पर है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो गोवा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको लॉन्च किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना को लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना को लॉन्च किया। ये गोवा के बारे में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। गोवा के मुख्यमंत्री ने अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना ये भी स्टार्ट की। गोवा की लोकेशन ये देखिए आप, ये रही गोवा की लोकेशन। महाराष्ट्र और कर्नाटका 2 राज्यों के साथ इसकी जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये गोवा की बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखी गई है। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, पणजी जो है इसकी कैपिटल, ये मंडोवी रिवर के किनारे पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नो योर राइट्स एंड क्लेम दैम अ गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक अभी हाल ही में एंजेलिना जोली के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है, ये देखिए आप, लेकिन उससे पहले ये लिस्ट देखिए। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इस स्लाइड में दी गई हैं। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। ये कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सही आंसर है। किसने सितंबर 2021 में मिशन यूथ के तहत जम्मू और कश्मीर टूरिस्ट विलेज नेटवर्क का शुभारंभ किया? मनोज सिन्हा सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2021 में कब मनाया गया? ये 4 सितंबर को मनाया गया। इसको हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 सितंबर 2021 से किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर है? तो डेनमार्क इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। बेंगलोर के अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट ATREE के वैज्ञानिकों की एक टीम ने किस राज्य में दुर्लभ चींटियों की 2 प्रजातियों की खोज की है? तो अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। खबरों में रहा औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये आसाम में स्थित है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।
सितंबर 2021 में सिम्बैक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? खबरों में रहा द्वीपर बिल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? किसने द हरियाणा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक लिखी है? सितंबर 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में मिश्रित 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने किस शहर में एक साइंस सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।